हमारी कहानी शुरू होती है अफ्रीका से, जहां इंसानों की उत्पत्ति हुई। लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए। हम अकेले नहीं थे, दूसरे मानव प्रजातियां जैसे निएंडरथल भी धरती पर रहते थे। लेकिन हमारे पास एक अलग तरह की चिंगारी थी, जिज्ञासा और हुनर का अनोखा मिश्रण। शुरुआती इंसानों के लिए जीवन मुश्किल था। वे शिकारी और फल फूल इकट्ठा करने वाले थे। उनका जीवन उनके दिमाग और कौशल पर निर्भर था। वे पत्थर और हड्डियों से साधारण औजार बनाते थे। ये औजार शिकार करने और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने के लिए बहुत जरूरी थे। ये शुरुआती इंसान गुफाओं में रहते थे ताकि मौसम और जानवरों से बच सकें। उन्होंने आग जलाना सीखा, जो हमारे सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आग से गर्मी, रोशनी और सुरक्षा मिलती थी। इसने खाना पकाने के तरीके को भी बदल दिया, जिससे खाने के नए स्रोत उपलब्ध हुए। जैसे ही वे टिमटिमाती आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे, इन शुरुआती इंसानों ने जटिल सामाजिक ढांचे विकसित किए। भाषा का जन्म हुआ, जिससे सहयोग, ज्ञान बांटना और कहानियां सुनाना संभव हुआ। लगभग 70,000 साल पहले नई जगहें देखने की इच्छा और संसाधनों की जरूरत के कारण होमो सेपियंस ने एक अद्भुत यात्रा शुरू की, अफ्रीका से बाहर प्रवास। वे नई जमीनों पर गए जहां उन्हें कठोर मौसम और अनजान इलाकों का सामना करना पड़ा। उनकी अनुकूलन क्षमता ने उन्हें अलग अलग वातावरण में फलने फूलने में मदद की। यूरोप के बर्फीले मैदानों से लेकर एशिया के घने जंगलों तक, यह विस्तार बिना चुनौतियों के नहीं था। होमो सेपियंस का सामना अन्य मानव प्रजातियों से हुआ, जैसे यूरोप में निएंडरथल और एशिया में डेनिसोवन्स। इन समूहों के साथ बातचीत जटिल थी। सबूत बताते हैं कि संघर्ष और आपस में मिलना जुलना दोनों हुआ। वास्तव में आनुवंशिक अध्ययन बताते हैं कि अफ्रीका के बाहर के आधुनिक मनुष्यों के जीन में निएंडरथल और डेनिसोवन डीएनए के अंश हैं। इस मिश्रण ने हमारी आनुवंशिक विरासत को समृद्ध किया, जिससे हमारी सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता बढ़ी। अफ्रीका से बाहर प्रवास मानव आत्मा की सहनशीलता, अनुकूलन क्षमता और अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण था। इसने मानव जाति की वैश्विक उपस्थिति की नींव रखी। जैसे जैसे होमो सेपियंस दुनिया भर में फैले, उनके औजार और भी उन्नत होते गए। उन्होंने शिकार करने की नई तकनीकें विकसित की, अलग अलग मौसम के लिए कपड़े बनाए और अपने आसपास के हिसाब से घर बनाए। लगभग 10,000 साल पहले कृषि की खोज ने मानव इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाया। अब केवल शिकार और फल फूल इकट्ठा करने पर निर्भर नहीं रहकर इंसान फसलें उगा सकते थे और जानवरों को पाल सकते थे। इससे लोग एक जगह रहने लगे, खाने की सुरक्षा बढ़ी और गांवों का विकास हुआ, जो अंततः बड़े शहरों में बदल गए। शहरों के उदय के साथ सभ्यताओं का उदय हुआ। जटिल सामाजिक ढांचे विकसित हुए, जिनमें विशेष भूमिकाएं और पदानुक्रम थे। लेखन प्रणालियां उभरी, जिससे ज्ञान, इतिहास और मान्यताओं को लिखा जा सका। मिस्र के पिरामिड और चीन की विशाल दीवार जैसे भव्य स्मारक मानव प्रतिभा और सहयोग के प्रमाण हैं। पहिए के आविष्कार से लेकर जटिल सिंचाई प्रणालियों के विकास तक मानव नवाचार फला फूला। आज होमो सेपियंस एक दौराहे पर खड़े हैं। हमने तकनीक की शक्ति का उपयोग किया है, परमाणु के रहस्यों को उजागर किया है और अंतरिक्ष की विशालता में कदम रखा है। फिर भी हम अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानता हमारे अस्तित्व के ताने बाने को खतरे में डालती है। वही प्रतिभा जिसने हमें दुनिया को जीतने की अनुमति दी, अब सभी के लिए एक स्थायी और न्याय संगत भविष्य बनाने की दिशा में निर्देशित होनी चाहिए। होमो सेपियंस की यात्रा जिज्ञासा, रचनात्मकता और सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। अफ्रीका में हमारी विनम्र शुरुआत से लेकर हमारी वर्तमान वैश्विक उपस्थिति तक हमने लगातार अनुकूलन किया है, नवाचार किया है और अपने आसपास की दुनिया को नया रूप दिया है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें अपने अतीत के सबक से सीखना चाहिए। हमें अपनी साझा मानवता को अपनाना चाहिए और अपने समय के जरूरी मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। होमो सेपियंस का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड हमें बुला रहा है और यह हमें तय करना है कि हम इसकी आगे बढ़ती कहानी में क्या भूमिका निभाएंगे।